Burning sun on my top, sailing flag on my back, and here we go. आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये थोड़ी सी अलग होने वाली है और उसका रीज़न भी है। रीज़न ये क्योंकि मेरे जहन में कई बातें चल रही हैं। आज काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यू नो व्हाट, बिकॉज आई वाज वेरी बिजी among my kids whomsoever I am teaching, and their exams are on the floor. So first of all, I wish to all my buddies and bunnies and my lovely people, my almighty kids, students, and all the fraternity of students. And that is this, keep learning, keep changing, keep believing, and just show your utmost skills, serve your level best, and just win these exams with your mind, body, and soul, and just achieve success after success. तो अभी तो मेरी शुभकामनाएं सभी मेरे छात्रों को, मेरे स्टूडेंट्स को, कि अपना बेहतर करो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो और एग्ज़ाम्स को ओवरकम करो। मैं एग्ज़ाम से ही रिलेटेड एक कहानी आपको सुना दे रहा हूँ। याद रखना मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो मेरी लाइफ हो या दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ हो। एक बात तो तय है कि अगर आप एग्ज़ाम्स से गो थ्रू नहीं हुए ना, आप चैलेंजेस से गो थ्रू नहीं हुए ना, आपने अपनी कठिन परिस्थितियों में जाकर और अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर अपनी योग्यता को और बढ़ाकर अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने चैलेंजेस नहीं स्वीकार किया, अपने हार्डशिप्स पे ओवरकम नहीं किया, तो फिर आप एक विनर नहीं। इसकी मैं एक छोटी सी कहानी सुना दे रहा हूँ। यार बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का जिसने कभी 5 ईयर ओल्ड था, फिर वो 10 ईयर ओल्ड बना, फिर वो 15 और वो 20 तक आते आते उसने एक चीज़ महसूस की। उसने जो आसपास देखा, जो उसके डैड थे और जो उसके कम्युनिटी में जो लोग थे, वो सभी मतलब रिच, बहुत ही रिच और बिजनेसमैन टाइकून थे। और चूँकि वो भी एक बिजनेसमैन का लड़का था, तो उसने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्किल्स हैं और जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, वो मायने रखती है। एक दिन क्या हुआ, चूँकि उसके डैड भी एक रिच बिजनेस टाइकून थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी और उन्होंने शहर के नामी गिरामी हस्तियों को इनवाइट किया, जो भी अपने अपने एक इंडस्ट्री के किंग थे। सारे आ जाते हैं एक डाइनिंग टेबल पे, कुछ 10, 11, 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें उसके फादर भी थे, वो भी था इंक्लूडिंग, यानी फादर और सन मिला के 2 तो यही हो गए, तो कुछ 10 लोग और एक्स्ट्रा थे जो कि बिजनेस पर्सनैलिटी थे। होता क्या, उसके फादर ने 10 जगह पे छोटे छोटे बॉल रख दिए, छोटे छोटे कटोरे रख दिए, उनमें पॉरेज, उनमें खीर परोस दी, उनमें दलिया परोस दिया, और एक बहुत ही स्वीट फ्रेगरेंस उनसे आ रही थी। और बीच में उन्होंने एक बड़ा सा बाउल रख दिया, एक बहुत बड़ा कटोरा, टोकन जैसे क्या, तो खीर का भरा हुआ वो रख दिया। अब हुआ क्या, उन्होंने उन सारे बॉल्स को खाली रखा, उनमें कोई भी चम्मच नहीं रखी, स्पून नहीं रखी, और एक बड़ा सा स्पून उसमें रख दिया, जो मेन सेंटर में जो बड़ा बॉल था ना वो। और अब लोगों से कहा, जस्ट डू योर जर्नी, स्टार्ट योर डिनर, अब आप लोग अपना डिनर कर सकते हो। होता क्या है, जो जेंटलमैन थे, जो सारे जेंटलमैन थे, जितने भी जिनके पास वो बॉल सराउंडेड थे, उन्होंने सब ने सोचा, इमेजिन किया कि यार कैसा बिजनेस टाइकून है, कैसा नॉलेजेबल पर्सन है ये, कि इसने एक भी स्पून नहीं डाला हम लोग। तो उन्होंने एक्चुअली खाया ही नहीं, उन्होंने वेट किया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो मेन जो गेस्ट जो होस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो उस बड़े से बॉल में से जो एक बड़ा सा लॉन्ग सा स्पून था उसको उठा के टेस्ट करने लगा। तो उन्होंने सोचा, यार ये बंदा इतना हाईली क्वालिफाइड, इतना हाईली प्रिविलेज्ड पर्सन, ये इतना बड़ा बॉल में से और इतना बड़ी स्पून से ये खा रहा है कि। तो उन लोगों ने उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में, एक हेटेड सिचुएशन में, एक हेटेड पोजीशन में, एक हंग्री लुक के साथ उसको देखा। अच्छा, लड़का ये सब देख रहा है, अभी वो कुछ भी नहीं टच कर रहा, ही इज़ नॉट टचिंग एनीथिंग, कोई भी खीर या दलिया वो नहीं खा।
अब सभी लोगों से रहा नहीं गया, कुछ 5-10 मिनट की जो घड़ियाँ हैं, जो जो समय वो निकल जाता है, तो सभी लोगों ने सोचा यार इस तरीके तो हम भूखों ही मर जाएँगे। तो उन्होंने भी उस बॉल में से खाना स्टार्ट किया। अब यार ये बताइए कि जो स्पून है वो तो उसका लार्ज हैंडल है, तो सब लोग तो एक बार में खा नहीं सकते। अच्छा, एक बार में एक खाएगा तो दूसरा भूखा मर जाए। अब सभी लोग उस पर टूट पड़े, सभी लोग उस पर झगड़, और झगड़ने के दौरान हुआ क्या, वो खीर जो थी उस बॉल में जो रखी हुई थी वो चारों तरफ फैल गई, और जो बॉल्स कॉर्नर कॉर्नर से इस तरीके से डले थे वो भी एक दूसरे से समैश्ड हो गए, स्टेन्ड हो गए, क्लॉटेड हो गए और ब्रोकन भी हो गए कुछ। ये सीन। अब फादर ने मैसेज दिया, ये स्टोरी ओवर हो गई भाई, थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल स्टोरी, अनएंडिंग स्टोरी, बट यहाँ पर स्टोरी ओवर हो जाती है। अब फादर उनको सबको एडवाइस देते हैं और खुद को एडवाइस देते हैं, उस बच्चे को एडवाइस ये देते हैं, ये सारे जो बॉल थे ये टफ एग्ज़ाम थे, और सबसे बड़ा एग्ज़ाम था वो मेन सेंटर वाला कटोरा जिसमें खीर भरी हुई थी। लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स पे ध्यान ही नहीं दिया, लोगों ने सीधा बड़े एग्ज़ाम को टारगेट किया, और यही गलती हम लोग कर जाते हैं। भाई याद रखना, ज़िंदगी में हर दिन एक एग्ज़ाम है, हर दिन एक चैलेंज है, हर छोटी से छोटी बात को गौर करने की चीज़ें हैं। अब गौर करने की चीज़ें क्या हैं? सबसे बड़ी गौर करने की चीज़ तो ये है स्टूडेंट्स लाइफ में, स्टूडेंट के लिए, कि वो एग्ज़ाम के दौरान जल्दी जागें, सुबह 4 या 5 बजे बिस्तर छोड़ दें। उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब वो रात में सोएं तो वो हल्का खाना खाएँ। उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो खूब सारा पानी पिएँ, और बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कंप्लीट नींद लें 5 से 6 या 7 घंटे। और इन सब से बाहर जब आ जाते हैं तो उन्हें एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। उन्हें अच्छी मूवीज़ देखना चाहिए, उन्हें सॉफ्ट म्यूजिक सॉन्ग्स भी सुनने चाहिए जिससे उनका माइंड कूल हो जाए। उन्हें सुबह उठकर ताजगी वाली भरी हुई हवा लेनी चाहिए, घास में चलना चाहिए। ये सारी बहुत छोटी छोटी जेन्युइन बातें हैं भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें सीधे साधे कपड़े पहनने चाहिए एग्जाम्स के दौरान, तो कोई फ्रेगरेंस या हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने नेल्स को ट्रिम रखना चाहिए। उन्हें अपने टीचर से सादगी से पेश आना चाहिए। एग्ज़ाम्स के दौरान जो 15 मिनट एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलता है रीडिंग के लिए, उन्हें प्रॉपर रीडिंग करनी चाहिए उसकी एग्ज़ाम पेपर की, चाहे वो बेस्ट क्यों ना हो, चाहे उन्हें एक एक चीज़ क्यों ना आ गई हो एग्ज़ाम पेपर की, लेकिन उन्हें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। उन्हें हर एक चीज़ को सिंपली पढ़ना है। जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि आपको वर्ड लिमिट, जो सारे बंदे गलत करते हैं, दुनिया का हर एक स्टूडेंट ये गलती करता है, मैं भी ये गलती करता हूँ, जो चीज़ हमें ज़्यादा आ रही होती है ना अच्छे तरीके से, तो हम उसको बहुत एक्सप्रेसिव मैनर में लिख देते हैं। भाई नहीं लिखनी। अगर कोई शॉर्ट आंसर उसकी 80 वर्ड लिमिट है तो 80 वर्ड में लिखना है। अगर कोई लॉन्ग आंसर जिसकी लिमिट 100 और 120, उसको 120 वर्ड्स में। अगर लेटर राइटिंग है तो उसको 120 वर्ड्स में लिखना है। समझ रहे हैं आप? ऐसे राइटिंग है तो उसको 250 या 300 टू 350 वर्ड्स में लिखना है, एक लिमिट में रखना है। नोटिस से तो फिर उसे 50 वर्ड्स से आगे नहीं ले जाना है। अगर आर्टिकल राइटिंग है तो उसको एक्सप्रेस करना है 120 150 वर्ड्स में। टेंसेस का खास ख्याल रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो आप टेंसेस, पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उस बंदे ने पता मैसेज क्या दिया? उस बंदे ने मैसेज ये दिया कि भाई दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे टारगेट को पहले क्लियर करना चाहिए। बड़ा टारगेट अपने आप आ जाएगा भाई। अगर वो छोटे छोटे जो बॉल्स थे, जो कटोरे थे, अगर उनको धीरे धीरे उनको सक किया जाता, उनको खाया जाता, उनको जिस तरीके से भी लोग हैंडल करते धीरे धीरे खाते, फिर उस बड़े बॉल में से कुछ निकालते तो बड़ा बॉल भी खाली हो जाता। इस तरीके से जब हम छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करते हैं तो बड़ा टारगेट ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता है। ये हमारे महात्मा संत साधु भी यही कहते थे। भारत में तो इनके बड़े बड़े मिसाल हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं कि अगर आप एक बड़ा घड़ा भरना चाहते हो तो पहले उसको बूंद बूंद से भरिए। किसी सागर को अगर आप बनना चाहते हो तो पहले बूंद बूंद से भरिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो पहले एक छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा। ये तो नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था, इफ़ यू वांना विन द मैनकाइंड पार्ट, द ह्यूमैनिटी पार्ट, द जायंट लीप इफ़ यू वांना डू, जस्ट कीप अ स्मॉल स्टेप। अगर आप एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं ना तरक्की के लिए, तो ऑटोमेटिक एक कायनात आपको बड़ी तरक्कियाँ देती है, बड़ी खूबसूरती आपको देती है। ये टीचिंग में भी है, ये स्टूडेंट लाइफ में भी है, एक डॉक्टर की लाइफ में भी है, एक एक्टर की लाइफ में भी है, एक साइकेट्रिस्ट की लाइफ में भी है, फिजिसिस्ट की भी लाइफ में है, एक नेचुरल फार्मर की लाइफ में भी। अगर फार्मर सोचे, भाई 6 महीने की फसल होती है, गेहूं की हो या धान की हो या किसी भी चीज़ की हो, उसे कम से कम 5 से 6 महीने कंप्लीट होने में लगते हैं। अगर एक किसान सोचे कि मैं आज ही मैंने फसल बोई, आज ही मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, आज ही इसमें फल आ जाए, आज ही मैं इसको कट कर लूँ, स्टोर कर लूँ, हार्वेस्ट कर लूँ और मार्केट में बेच दूँ, भाई फिर वो जो हार्डशिप जो देखना है किसान को, जो सर्दी में जो धुंध कोहरा होता है उसको चीरते हुए जो वो पानी दे रहा है अपने खेतों में,
गर्मियों में बहुत लू चल रही है, विंड चल रही है, जैसे आप कह सकते हो लू, फायर लाइक विंड, उसको वो सह रहा है और अपने फसलों की कटाई कर रहा है। कटाई करने का वो हार्वेस्ट करता है, फिर वो घर लाता है, उनको बोरों में पैक करता है, फिर वो उनको मार्केट ले जाता है, फिर उनको कोई वैल्यू मिलती है, फिर वो अपने बच्चों की एजुकेशन और खुद के ही जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने में आगे बढ़ता है। तो हर एक इंसान को यार, जब आप सुबह जागते हैं, एक चिड़िया को ले लो। एक चिड़िया जब सुबह जागती है तो वो अपने पंख फैलाने से पहले अपने बच्चों की केयर करती है, उनको देखती है क्या वो सो रहे हैं, क्या वो जाग गए, उनको जगाती है। और जब वो बाहर जाती है तो अपने बच्चों से कह के जाती है, भाई बच के रहना, यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं। पूरा दिन वो लोग मेहनत करते हैं, शाम को वापस आते हैं, दिन में भी वो कई बार वापस आते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फीड कराती है एक माँ, उनको खिलाती है, दाना खिलाती है, और रास्तों में जाके तालाबों में, पोखरों में खुद भी पानी पीती है और अपना भी पेट स्टोर करती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है। उसी तरीके से एक इंसान होता है। जैसे आज मैं निकला हूँ सुबह से, अब मैं अपने स्कूल के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, आई मीन जैसे मैं मॉम से पूछा, मैंने भाई से पूछा घर में सारी स्थिति ठीक है कि नहीं, मैंने कुछ पैसे भी दिए अपने खर्चे के लिए। जब मैं लौटूंगा तो शायद मेरे पास जो भी अर्निंग होगी, पैसा होगा, वो अपनी माँ को दूँगा। ये चीज़ें ही हम लोगों को, इंसानों को, ये एग्ज़ाम्स हैं यार, दीज आर ओनली चैलेंजेस। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, इन पे आप ओवरकम करिए, इन पे आप अपनी महारत हासिल करिए। ये छोटे छोटे एग्ज़ाम आपको बड़ा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हो माई हेड, just aspiration high and blessed to all my kids and lovely little angels, buddies and bunnies। अभी आप बहुत सारी मेहनत करिए, इन छोटे छोटे एग्ज़ाम्स पे ओवरकम करिए, ज़िंदगी से कुछ सीखिए, भगवान को प्रणाम करिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और सारे एग्ज़ाम्स को रन थ्रू करिए, उनको जीतिए और एक बेहतर इंसान बनिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट।